कैसा गाय? सेफ एंड साउंड। चलो शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट कई लोग आ चुके हैं अब तो। लेक्चर शुरू करते हैं। यस, विल हैव अ फन विथ अमाइन। चलिए, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म के अगर चैप्टर्स चेक करें तो ये लास्ट चैप्टर है जिसमें एक दो मैकेनिज्म जो है वो काम की है, और इसके बाद जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है और पॉलीमर्स है। खैर वहां पे कोई ज्यादा मैकेनिज्म्स हमें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमाइंस। देखो, ये वाला चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए है, तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें अमाइन कंपाउंड से चेक करना है, अमोनिया वाले, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन के लिए ही बातें हैं। यहां पे कहीं पे भी हम साइनाइड या आइसोसाइनाइड वाला कोई डिस्कशन नहीं आएगा, नाइट्रो वाला कोई डिस्कशन नहीं है। मगर फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको उसका हिंट दे दूंगा साइनाइड आइसोसाइनाइड वगैरह का, क्योंकि वो अगर कहीं पूछ लिया जाए, अगर मान लो सीईटी भी अगर आप दे रहे हो तो आपके बोर्ड्स में तो है नाइट्रोसाइनाइड है, तो उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे जो काम की चीजें हैं वो। अदरवाइज मोटा मोटा सा जो है या मेनली फोकस जिस पे करेंगे वो है अमाइंस। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमाइंस जो है उनका क्लासिफिकेशन क्या है और उसका नोमेनक्लेचर क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो नोमेनक्लेचर में गलती कर देते हैं अमाइंस के, क्योंकि अमाइंस का जो क्लासिफिकेशन है वो और उसका जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा ऑड है, थोड़ा अलग है ना। मैंने थोड़ा बताया भी था, और यहाँ पे हम उसको और ज्यादा एलोबरेट करके बताने वाले हैं। देखो, इन जनरल अगर हम किसी भी कंपाउंड को लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं यहां पे आपका ये कंपाउंड, चलिए ये कंपाउंड मैंने लिया इथाइल क्लोराइड, या फिर मैं ये वाला कंपाउंड ले रहा हूं प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हेलोजन या कोई भी फंक्शन ग्रुप OH, अल्कोहल हेलोजन, या फिर कोई और फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो और कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है कि ये प्राइमरी है या फिर वो सेकेंडरी है। ठीक है, इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। मगर अमाइंस में थोड़ी कहानी अलग है। अमाइंस में जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऐसा डिसाइड नहीं होता कि वो कितने और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो CH3 CH2 NH2, तब भी ये प्राइमरी अमाइन है। और अगर मैंने ऐसे लिखा है CH3 CH CH3 और यहां पे NH2, तब भी ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, वरना ज्यादातर केस में क्या होता है, मोस्टली केस में क्या होता है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो दो और कार्बन के साथ अटैच्ड होने की वजह से इसको हम सेकेंडरी बोल देते, जैसे कि यहां पे किया था। मगर अमाइंस में ऐसा नहीं होता। अमाइंस में जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासिफिकेशन है वो है इस अमोनिया, अमोनिया जो है उसके कितने हाइड्रोजन, इसके कितने हाइड्रोजन यहां से कार्बन से रिप्लेस हुए हैं, उससे डिसाइड होता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी या क्वाटरनरी। पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी चेक करेंगे, बाद में क्वाटरनरी चेक करेंगे। अगर एक कार्बन यहां से ये रिमूव होता है, मतलब क्या बचता है, NH2 बचता है अगर, तो उसको बोला जाएगा प्राइमरी अमाइन। अगर हमने दो कार्बन यहां से रिमूव कर दिए और NH बच गया तो होता है सेकेंडरी, और सिर्फ नाइट्रोजन बच गया तो उसको बोलते हैं टर्शरी। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव होने पे प्राइमरी, दो रिमूव होने पे सेकेंडरी, तीन रिमूव होने पे टर्शरी। और अगर ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं यूटिलाइज हो जाए तो वो क्वाटरनरी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी को क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पे मैंने प्राइमरी वाला एग्जांपल तो ले लिया है, नीचे में सेकेंडरी वाला एग्जांपल ले रहा हूं। सेकेंडरी में होता है NH, दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाने चाहिए इस अमोनिया से, इस अमोनिया से।
ठीक है। NH3 का मतलब होता है अमोनिया, NH4 प्लस का मतलब होता है अमोनियम। अमोनिया और अमोनियम का अगर आपको क्वेश्चन पूछे बायो वाले सर, तो बता रहा हूं उनको, अमोनिया होता है NH3 और अमोनियम होता है NH4 प्लस। ठीक है, याद रखना, ये अमोनिया है और अमोनियम क्लोराइड अलग होता है। ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन में क्या है, यहां पे दोनों जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा दूं और दूसरी तरफ मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, ऐसा भी हो सकता है ना। चलिए, इसका अब नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, देखो, अगर यहां पे मिथाइल और यहां पे भी मिथाइल है, दोनों साइड मिथाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से इसका नेमिंग कर सकते हो। रूल यह है कि जितने भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैक्सिमम कार्बन को इस अमाइन के साथ जोड़ दिया जाता है और उसका नाम लिखा जाता है मिथेन अमाइन। यहां पे लिखेंगे हम मिथेन अमाइन, और यहां पे एन यानी इस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, इसको बोलेंगे एन मिथाइल, इसको बोलेंगे एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन। और यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम लिखेंगे हम एन मिथाइल, इसका एन मिथाइल तो है ही है, एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। Why? Now there are 2 carbon atoms with amine, so it is n methyl ethanamine, n methyl ethanamine। तो सेकेंडरी का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। नाउ टर्शरी, टर्शरी कार्बन, ये टर्शरी अमाइन, नॉट द कार्बन। टर्शरी अमाइन में क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हमने, देयर आर 3 मिथाइल एटम्स, ये मिथाइल ग्रुप्स विद नाइट्रोजन, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने मिथाइल से। इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए जो मैक्सिमम कार्बन होंगे उसके साथ अमाइन को लगा दो और बाकी दोनों को बोलो एन एन, इसको बोलेंगे एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइन, CH3 CH2 N CH3 CH2 CH2 CH3। Now there are 3 substitutions. One is methyl, second is ethyl, and third is also, no, sorry, third is propyl, not also ethyl. Third is propyl. So as I told you, this nitrogen should be named with 3 carbon atoms, maximum carbon atoms, with the maximum carbon atoms. So the nomenclature should be N-ethyl, N-methyl, N-ethyl, N-methyl. Why? Because E comes first. ethyl का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। रीजन जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, रीजन वो नहीं है कि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 वाले को पहले बोलो, ऐसा नहीं होता। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, इसलिए हम E लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका हो गया टर्शरी अमाइन। ये प्राइमरी जिसमें होता है NH2, सेकेंडरी जिसमें होता है NH, और अगर सिर्फ N है तो वो आपका टर्शरी अमाइन हो जाएगा, और अगर ये वाला लोन पेयर भी यूज हो गया तो वो हो जाएगा क्वाटरनरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको, ये नोमेनक्लेचर क्लियर है सबको? जल्दी, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी।
प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जीएमपी है ना हमारा, जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जीएमपी ऑफ अमाइंस। अमाइंस बनाने का सबसे आसान तरीका है किसी भी अल्काइल हैलाइड का यानी आरएक्स का आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, NH3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओ, यहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है एमोनोलिसिस प्रोसेस। एमोनोलिसिस ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं इस पे एम्फसाइज नहीं करूंगा अभी। अभी हम सिर्फ डायरेक्टली यही चेक कर लेंगे कि क्या बनता है यहां पे, बस दैट्स ऑल। और मैंने ये भी आपको सिखा दिया है कि ये हमने अगर एक्सेस ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन ओनली, इतने याद रख लो। और अगर अल्काइल हैलाइड और अमोनिया के साथ के रिएक्शन में यही कंडीशन है, सेम ऊपर वाला ही यहां पे आप अप्लाई कर दो, डू का मतलब है ऊपर वाला ही, यहां पे मत लिखना, अरे नहीं लिख देता हूं मैं, वरना आप लोग एग्जाम में भी ये सोचो ढूंढोगे डू कहां लिखा है, डू कहां लिखा है। अगर डू लिखा होगा तो ही रिएक्शन करोगे, ध्यान रखना बेटा। ये इथेनॉल भी है यानी ऊपर वाला ही है, ETOH डेल्टा प्रेशर, मगर आप ये ले रहे हैं एक्सेस, ये एक्सेस लोगे तो स्टेप बाय स्टेप मुझसे ज्यादा तो मेरी पेन बोल रही है, मार्कर मुझसे ज्यादा बोल रही है, आपके जैसी है मेरी मार्कर, कुछ ना कुछ बोल बोल करती रहती, बोलती रहती। ये प्राइमरी अमाइन हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, ये टर्शरी अमाइन हो गया, ये क्वाटरनरी अमाइन हो गया। तो रुकेगा नहीं ये, अगर हमने इस RX यानी अल्काइल हैलाइड को ज्यादा ले लिया ना तो वो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एंड में जाके जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी, हाइड्रोजन भी गए और लोन पेयर भी गया, तब जाके वो शांत होगा और ये बन जाएगा यहां पे सोल्ट, ये होता है साल्ट, ये साल्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये जीएमपी में फर्स्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी अमाइन बनाना। डिपेंड करता है कौन सा आप ज्यादा ले रहे हो, एक्सेस ले रहे हो, ये एक्सेल है, ये अमोनिया यहाँ पे एक्सेस है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है वो एक्सेस है और अमोनिया जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। मिटा दे। ये रिएक्शन तो आपका जाना पहचाना रिएक्शन था, ये पहले भी हम कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा मैंने डिस्कशन में नहीं लिया ना। अब वाला जो रिएक्शन है सेकंड, सेकंड मेथड काम की है, ये मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कल याद है ना बेटा, कल मैंने बताया था दो चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ये कौन है, दो हैंडल है तो ये थैला है, और अगर एक ही हैंडल है तो ये थैली है, याद आया बच्चा, ये थैलीमाइड है, ये थैलामाइड है, राइट। हम यहाँ पे थैलीमाइड की बात करेंगे, थैलीमाइड लेंगे हम, राइट।
गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन शुरू होता है थैलीमाइड से, थैली से रिएक्शन शुरू होता है। चलो यहां पे ले ली मैंने थैली, थैलीमाइड, PHTHALIMIDE, थैलीमाइड। चलो इस थैलीमाइड का रिएक्शन करेंगे हम KOH के साथ। KOH के साथ रिएक्ट करोगे तो KOH बेस है ना बेटा, बेस का काम क्या होता है, बेस जैसे डालोगे पहले क्या याद करो, डीएनए प्रो, डीएनए प्रो, डीप्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Na, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, प्रो का मतलब है प्रोटोनेशन। ठीक है, एसिडिक मीडिया हो तो क्या बोलते हैं, प्रोकेटरिया या फिर प्रोकेटरी। हमेशा याद रखो बेटा, कभी गलती नहीं होगी, पूरा केमिस्ट्री इसमें समा गया। चलो KOH के साथ रिएक्शन किया, पहले क्या काम करता है वो, डीप्रोटोनेशन, मतलब यहां से ऐसा H उठाएगा जो कि ज्यादा एसिडिक है। दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है मगर वो तो बेंजीन वाला हाइड्रोजन है ना, उसको निकालना इतना इजी नहीं होता है ना, बच्चों का खेल नहीं है वो, ये इजीली निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों C डबल बॉन्ड हो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसको आराम से निकाल सकता है। चलिए -H2O, अब क्या बचेगा देखो, CO CO N, और यहां पे आ जाएगा K प्लस N माइनस। चेक करो, ये N माइनस है और एक KOH हट गया, सॉरी OH और H हट गया, H2O, K प्लस इस नाइट्रोजन के साथ आ गया। इतना क्लियर हो गया सबको, राइट। अब देखो इसके साथ मैं डायरेक्टली यहां पे रिएक्शन दिखा देता हूं। हाँ, RX, कोई भी एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करो, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करोगे तो -KX हो जाएगा, ये X और ये K, ये X और ये KX माइनस हो गया, R जुड़ गया वहां पे, R को यहां पे जोड़ दिया हमने, वो स्ट्रक्चर लिखा था हमने यूज कर लिया ना, वेरी स्मार्ट, थैंक यू। चलो ये मेरे पास है पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलीमाइड, ये मुझे मिल गया अल्काइलेटेड थैलीमाइड यानी R और NH। अब क्या करना है, अब मुझे सिर्फ इसका ट्रीटमेंट जो है वो किसी बेस के साथ करना है। किसी बेस के साथ कर सकते हो, नाइट्रोजन बेस हो सकता है या फिर आपका कोई इनऑर्गेनिक बेस भी हो सकता है। मैं यहां पे KOH भी ले सकता हूं या हाइड्रोलिसिस कर सकता हूं। मैं यहां पे बेसिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस है एक्चुअली ये, इसमें होता क्या है देखना, इसमें होता यह है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा OH, यहां पे आएगा H, मतलब 2 मोल्स ऑफ H2 लेना है मुझे। हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, बेसिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें मुझे ऐड करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं, उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल H2 यहां पे आएगा, एक पानी का मॉलिक्यूल यहां पे आएगा, ठीक है। और क्या मिल जाएगा मुझे, कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, यहां पे बन जाएगा NH2R, ये ऐसे लिख देता हूं RNH2, क्या बना ये, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बन गया, COOH, COOH। आई बात समझ में, इसका नाम है थैलिक एसिड, ठीक है। ये एक रास्ता है बेटा, ये एक रास्ता है जिसमें आप बेस के यानी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओ, ठीक है। एक और रास्ता भी है, आप यहां पे KOH की जगह पे ले लो NH2NH2 हाइड्रोजीन, NH2NH2 हाइड्रोजीन ले लो, तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और वहां पे उसको RNH2 बना देगा, प्रोडक्ट तो ये मिलेगा। मैं वो वाला रास्ता ऊपर लिख रहा हूं, दूसरा जो रास्ता है मैं ऊपर की ओर लिख रहा हूं यहां पे, इसके साथ रिएक्शन है NH2 और NH2 का,
ये भी बेइजी तो है यार, बेइजी है ना ये। क्या करेगा, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, इस N के साथ, यानी वो NH2 हो गया, RNH2 डन, CO और ये NH जुड़ जाएगा। मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा, CO NH प्लस RNH2, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी अमाइन। हुआ क्या, ये दोनों एक एक एच यहां पे आ गए, CO के साथ ये NH जोड़ दिया हमने, ऐसा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, दोनों रास्ते हैं। KOH यूज करोगे तो हमें थैलिक एसिड मिलेगा, और NH2 यूज करोगे तो इस तरह का आपको थैलेमाइड तो नहीं बोल सकते, ये हाइड्रेजीन है, थैलाहाइड्रेजीन है ये थैलीमाइड है, उसका ये हाइड्रेजीन है, थैलाहाइड्रेजीन जैसा कंपाउंड मिलेगा। मगर खैर दोनों रास्ते हमारे पास हैं। सिर्फ हमें करना यह है कि बेसिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करना है, या फिर मीडिया बेसिक बनाना। ये NH2 भी बेसिक ही है, ठीक है, और इसके साथ ये रिएक्शन होती है। तो ये है आपका थैलीमाइड रिएक्शन, राइट, थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। यहां पे एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा आपको प्राइमरी अमाइन बना के देगा, ये आपको हमेशा प्राइमरी अमाइन बना के देगा। और दूसरा यह है कि आप जो यहां पे अमाइन बनाओगे वो एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक अमाइन नहीं बन सकता। कोई बोलेगा सर यहां पे क्लोरोबेंजीन ले लो ना, क्लोरोबेंजीन, यहां पे बेंजीन का डब्बा ले लो, आर की जगह बेंजीन का डब्बा ले लिया, तो ये हेलोजन जो है वो इस बेंजीन के डब्बे से अलग नहीं होता जल्दी से, क्योंकि बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसको ये इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता, ये पोटेशियम सोल्ट उतना आसानी से नहीं तोड़ सकता। मतलब एरोमेटिक एमाइन नहीं मिल सकता यहां पे आपको, सिर्फ एलिमेंट एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही मिलता है। सो दिस मेथड इज स्पेशली फॉर द एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। लिखना हो तो लिख लो, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। बराबर से फटाफट ये रिएक्शन चेक करो, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी फटाक से। तब तक मैं मेरी मार्कर को खिला देता हूं, बेचारी भूखी हो गई है, सुबह सुबह से काम कर रही है ना। शी इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, शी वेक अप एट द नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग। वाह, खा लिया पी लिया इसने अब। हमारे जैसी है वो। अच्छा, नाउ मार्कर इज हाइड्रेटेड टोटली, सही है। दोपहर को सुला देना सर, हाँ वो तो सो जाती है, मगर देखा फैट नहीं होता उसको,
कितना मतलब खाना खिलाते हैं फिर भी वो फैटी नहीं होती। नरिश टू, सही है। आपके जैसे जरा भी नहीं है, बेचारी पूरा दिन काम करती है। आप लोग तो बैठे बैठे ये, मुझे पता है आप लोगों के साइड में नाश्ता पड़ा हुआ है, लेक्चर देखते देखते आप चने खा रहे हो, नाश्ता खा रहे हो, कुछ ना कुछ, और रॉयल लाइफ जी रहे हो। मामा पानी चाहिए, मेरा लेक्चर चल रहा है, पानी दो, शरबत दो, मिल्क शेक चाहिए। पता है, मुझे सब लोग यहां से दिख रहे हो, सबका वेट जो है बढ़ गया है अभी, 3-3 4-4 किलो, मोटे कहीं के। चलो आ जाओ जल्दी यहाँ पे वापस। मेरी मार्कर बेचारी पतली सी है और पतली होती जा रही है। मिटा दे इसको बेटा, चलो। सॉरी। ओके, नाउ सेकंड मेथड, सॉरी थर्ड मेथड। पहले तो हमने अल्काइलाइड से बनाया, सेकंड गैब्रियल थैलेमाइड। नाउ थर्ड मेथड इज हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। पूर्ण नाम है इसका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एचबीडी। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन आप लोगों का काफी चहीता रिएक्शन है ये। सिंपल सा रिएक्शन है, प्राइमरी अमाइन बनता है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हट जाता है, और वो भी K2CO3 के फॉर्म में। इसको बैलेंस करें तो 2 और 2, यहां पे 4। चलिए, प्राइमरी अमाइन यहां पे बन गया। चेक करते हैं कैसे बनता है ये। मैं आपको डायरेक्ट एक कैप्सूल बता देता हूं, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। कुछ नहीं करना है, आपके पास अमाइड होना चाहिए, ये कंपलसरी है बेटा, इट शुड बी अमाइड, क्योंकि नाम ही है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है ना। तो अमाइड होना चाहिए। अमाइड में कोई भी यहां पे एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई भी अमाइड हो, ये सीओ को हटा दो बस, सीओ को हटाओ, आपका आंसर आ गया RnH2। अब बेंजीन का खोखा आ जाए, बेंजीन का डब्बा ले लो, या फिर मिथाइल इथाइल कुछ भी ले लो, आर की जगह पे आपको यहां पे प्राइमरी अमाइन मिलेगा RnH2। अब यहां पे मैंने आपको जब आल्डोल कंडेंसेशन बताया था, कैनिजारो बताया था, तब मैंने बोला था कि जब भी आप Br2 और NaOH या फिर आप कोई भी ऐसा रिएक्शन लेते हो, खासकर मैंने, सॉरी आल्डोल नहीं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन जब मैंने बताया था, तो वहां भी क्या होता था, KOH and Br2 आता था। तो यहां भी वही है, NaOH and Br2 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, NaOBr के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो कई बार वो लोग अमाइड के साथ NaOBr अगर दे दें, अमाइड और NaOBr अगर दे दें, तो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। सुनना बराबर से, अगर अमाइड और NaOBr है तो हॉफमैन ब्रोमामाइड है, NaOBr KOBr कोई भी। और अगर यही चीज किसी अल्कोहल के साथ या फिर अल्डिहाइड या कीटोन के साथ दिया जाए, अल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल के साथ दिया हो, तो वो हॉफमैन ब्रोमामाइड, सॉरी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और अगर अमाइड के साथ है तो वो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो इस चीज को बराबर से परखना, देखना ये क्या है, ये एक्चुअली NaOH और Br2 का ही मिक्सचर है। इज इट ओके? डायरेक्ट क्या मिलेगा, इसको हटा दो, आपका आंसर आ गया। यू डोंट बोदर अबाउट बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, बाई प्रोडक्ट हमें निकालने की यानी कभी एग्जाम में ऐसे जरूरत पड़ेगी, पूछेंगे बाई प्रोडक्ट तो दिमाग लगाएंगे, वरना तो हमें ये मेन प्रोडक्ट ही पूछा जाता है हमेशा। 99.9% केसेस में यही होता है, 0.1% केस ऐसा होता है जिसमें बाई प्रोडक्ट पूछते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली बाई प्रोडक्ट किसका पूछते हैं, एक तो पूछा जाता है वो हमारा ग्रिग्नार्ड का, ग्रिग्नार्ड का बाई प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर मिरर टेस्ट था, तो सिल्वर मिरर टेस्ट में बाय प्रोडक्ट क्या है, सिल्वर, वो पूछा जा सकता है।
Cu2O मतलब वो हमारा फेलिंग रिएक्शन। फेलिंग रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं क्योंकि रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बाय प्रोडक्ट से पता चलता है कि हमारा कंपाउंड कौन सा था, अल्डिहाइड या कीटोन है। तो ऐसे जो टेस्ट होते हैं ना, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन, चलो हेलोफॉर्म रिएक्शन में फाइनल बाय प्रोडक्ट आपका क्या मिलता है, एक तो आपका हेलोफॉर्म मिलता है और बाद में एक मिलता है साथ में जितने नंबर ऑफ कार्बन बचे हों वो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फॉर्मिक एसिड वगैरह ही होता है। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट वाले रिएक्शन जिसमें काम आता है, ये है हफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं यार, इसका मैकेनिज्म काम का है। देखो यहां पे है फर्स्ट स्टेप R C डबल बॉन्ड O NH2 और ये मीडिया है बेसिक, NaOH की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो तो बेसिक मीडिया हमारे पास है, राइट। ये मीडिया हमारा बेसिक है। तो क्या होगा, बेसिक मीडिया में जानते हो ना आप, DNA प्रो, तो डी प्रोटोनेशन पहले करेंगे। डी प्रोटोनेशन का मतलब है यहां से एक H को उठाना, उठा लो यहां से H2 तो बन गया H2O, क्या बच गया R C डबल बॉन्ड O NH माइनस, क्योंकि H प्लस गया तो नाइट्रोजन पे माइनस बच गया। ठीक है, चलिए ये हो गया डी प्रोटोनेशन, ये हो गया डी। अब है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया ना बेटा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा अब, Br के ऊपर, ये Br पर अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया Br पे और Br2 में से एक Br जो है वो हट गया, तो यहां पे हो जाएगा माइनस Br माइनस और आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O NHBr, तो ये हो जाएगा N ब्रोमो अमाइड, ये N ब्रोमो अमाइड हो गया, ये N ब्रोमो अमाइड हो गया। ठीक है ना, एसिडेमाइड भी बोल सकते हैं इसको, एसिडेमाइड भी बोलते हैं, एसिड का डेरिवेटिव है ना। तो ये DNA तो हो गया, डीप प्रोटोनेशन हो गया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो गया इस Br पे। Br एक मोल ही लिया है मैंने, ये Br यहां पे यूज हो गया। चलिए अब हमारे पास है N ब्रोमो अमाइड है, सेकेंड स्टेप देखते हैं, R C डबल बॉन्ड O NH, यहां पे Br अगेन OH माइनस, हमारे पास तो चार चार OH है यानी NaOH एक्सेस अमाउंट में लिया है हमने। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से OH जो है वो वापस एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर देगा, माइनस H2O, क्या बच गया R C डबल बॉन्ड O N Br और यहां पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस है। अब देखो वापस ये तो डी प्रोटोनेशन हो गया, ये डी हो गया, ये दोनों डी हैं। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में हमें सामने कोई रिएजेंट तो चाहिए ना, Br2 तो है ही नहीं, ब्रोमीन तो है ही नहीं सामने, एक्सेस होता तो यहां पे और ब्रोमीन लगा देते। अब यहां पे होती है एक यूनिक चीज जिसको बोला जाता है माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप यहां पे माइग्रेट हो जाता है। देखना हाँ बराबर से, तीन चीजें हो रही है साइमल्टेनियसली, आर का माइग्रेट होना, अल्काइल ग्रुप का नाइट्रोजन पे माइग्रेट होना, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है या सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करना और यहां से ब्रोमीन का निकल जाना, तीन चीजें साइमल्टेनियसली हो रही है। अल्काइल ग्रुप अटैक कर रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है और वहां से ब्रोमीन निकल रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मैंने सिखाया है BFBB BFBB। ठीक है, चलो तो अब जो है ये प्रोसेस होने के बाद यहां से Br माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, क्या बच गया OC डबल बॉन्ड NR, ये है अल्काइल साइनेट, ये साइनेट जैसा कंपाउंड बन गया, तो साइनेमाइड है ये, राइट।
ये जो आपका अल्काइल साइनेट है, आइसोसाइनाइड, ये NNC है ना, तो आइसोसाइनेट है ये अल्काइल अल्काइल आइसोसाइनेट बन गया, ठीक है ना। अल्काइल आइसोसाइनाइड इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट के लिए ही मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताई है। तो ये अल्काइल आइसोसाइनेट यहां पे बन गया। देखो अब चेक करते हैं, 2 ब्रोमीन, यहां पे 2 NaOH यूज हुए थे, 2 NaOH लिए थे मैंने, उसके सोडियम सोडियम बचे होंगे, तो 2 NaBr हो गया। क्या कर रहे हैं सर, यहां पे ले लेता हूं मैं KOH, क्योंकि KBr और K2CO3 बनाया ना हमने, तो हो जाएगा KOBr। ठीक है, भावनाओं में बह जाते हैं। ये KOH KBr K2CO3 और यहां पे KOBr हो जाएगा, ये KOH लिया मैंने। ठीक है, तो ये OH जो है वो कहां से आया है, KOH से आया है, 2 KOH से, तो वहां पे 2 Br माइनस हो गए, तो 2 KBr का कहानी खत्म हो गया, निकाल दिया हमने वो। वेरी नाइस। अभी भी हमारे पास 2 मोल्स ऑफ KOH बचा हुआ है, 2 मोल्स ऑफ KOH बचा हुआ है, हमारे पास अल्काइल आइसोसाइनेट हो गया, ये आ गया है। अब ये रिएक्शन आगे बढ़ने से पहले, थर्ड स्टेप दिखाने से पहले मैं एक और चीज बताता हूं आपको। देखो बेटा, यहां पे ये जो माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप है, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप वाला स्टेप जो है वो क्या है, स्लो स्टेप है। ये वाला स्टेप जो है, यहां पे ये डीप्रोटोनेशन होना, इसका माइग्रेशन होना, ये बॉन्ड फॉर्म होना, ये बॉन्ड ब्रेक होना, कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 2 नए बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, RDS है। ये वाला स्टेप जो है वो क्या है, RDS है। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसमें सिर्फ एक ही ये कंपाउंड ही यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे RDS, एक ही, यानी सिंगल स्टेप ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सिर्फ ए माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप वाला, ये स्टेप RDS है। इज इट ओके, ये क्लियर है इतना, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप है अल्काइल आइसोसाइनेट जो है उसका हाइड्रोलिसिस, उसका हाइड्रोलिसिस होना। तो मैं काम करता हूं, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे नंबर 3 करके लिखता हूं मैं, मैकेनिज्म का पार्ट है ये, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R, और इसका होगा यहाँ पे अब हाइड्रोलिसिस, किसके प्रेजेंस में, NaOH, खूब सारा, सॉरी KOH, यानी OH पड़ा है ना अभी हमारे पास, OH माइनस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। चलिए, अब यहां पे तो डीप्रोटोनेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं है, DNA प्रो वाला OH है तो DNA प्रो होना चाहिए, तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसका अटैक कहां पे होगा, OH का इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, ये यहां पर अटैक करेगा, इसको यहां पे शिफ्ट कर दो तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और इस OH का अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा, तो जाएगा O माइनस C, नीचे OH डबल बॉन्ड NR। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे हो जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर, ये इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर है, तो ये C डबल बॉन्ड O प्लस ये NHR माइनस, ये माइनस था, ये प्लस था, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, मतलब बन गया CO2। आया समझ में, ये इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, ये OH का H यहां पे गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बन गया CO2, ये बन गया NH माइनस। अब हमने पानी तो लिया ही था, तो पानी क्या कर देगा, इसको बना देगा NH2, और यहां पे माइनस हो जाएगा OH माइनस। यहां पे हमने OH यूज किया था, यहां पे हमने OH यूज किया था, ये OH हमें यहां पे वापस मिल गया, मतलब हमारे पास स्टिल 2 KOH अभी भी हैं, 2 मोल्स ऑफ KOH अभी भी हैं, यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है CO2, 2 KOH प्लस CO2 क्या बना देगा, K2CO3 and H2, K2CO3 H2 बना देगा, और आपको मिल गया यहाँ पे प्राइमरी अमाइन। अब ये अल्काइल ग्रुप आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, कोई भी हो, ये रिएक्शन हमेशा पॉसिबल है। हमें डायरेक्ट कैप्सूल याद रखनी है, डायरेक्ट खा लेनी है गोली, CO को हटाओ, आपका आंसर आ गया, हमें तो आंसर से मतलब है,
ये वाला मैकेनिज्म इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहां पे दो चीजें हैं। नंबर वन, ये वाला जो ट्रांजिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप है, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप है, वो आरडीएस है। और दूसरा मुझे ये चीज बताना है कि यहां पे अगर ये आपका आर आर अगर आपका कायरल कंपाउंड होता, बोले तो ये ऐसा कंपाउंड होता जिसकी चारों वैलेंसी अलग होती, तो उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन कभी चेंज नहीं होता ड्यू टू दिस माइग्रेशन। उसका कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो फटाक से ये सारी चीजें लिख लो। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको और बाद में 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इसके, जल्दी। ओके, चलो जल्दी 2 पॉइंट लिख लो। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप is redetermining step because it is slow. Migration of alkyl group is redetermining step. And second, if this alkyl is chiral, there is no configuration change. There is no configuration change during this migration. During this migration. Got it? चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, ये बहुत ही मस्त रिएक्शन है, मुझे बहुत पसंद है ये रिएक्शन। बहुत ही पसंद है ये रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस N3H, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। N3H है बेटा, ये NH3 नहीं है बच्चे, ये NH3 नहीं है, ये N3H है। ऐसा होता है ये, यहां पे वैलेंसी बढ़ गया तो प्लस, यहां पे घट गया तो माइनस, ऐसा होता है ये N3H। ये हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है ना। और इसका रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करा जाता है, तो मिलता है यहां पे RNH2 प्लस CO2 प्लस N2, CO2 प्लस N2 प्लस NH3, सॉरी NH2। ये मिल गया मुझे प्राइमरी अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन जो है वो इस R के ऊपर डिपेंड करता है, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई भी ले लो R, ये हमें मिलेगा अमाइन। ये इतना ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है और यूनिक रिएक्शन है। आपके सिलेबस में 11th-12th के सिलेबस में एकमात्र ऐसा रिएक्शन है, ये बहुत ब्यूटीफुल सा रिएक्शन। देखो है क्या इसमें, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका हाइड्रोजोइक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों एसिड मिलके बेस बनाते हैं। प्राइमरी अमाइन तो बेस है, ये तीनों एसिड है वो अपने दुश्मन को बना रहे हैं। बेस जो एसिड का दुश्मन है, तीनों
एसिड मिलके दुश्मन बना रहे हैं। ये है अमोनिया, यानी आपका बेसिक कंपाउंड है, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है, बहुत ही मस्त रिएक्शन है। एसिड 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 बनाते हैं बेस। ये कुछ ऐसा ही है। एक छोटा सा मुझे स्टोरी याद आ गया। दो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ये ट्रू स्टोरी है। हाँ, कहीं फॉरेन में ये स्टोरी जो है बनी हुई है, ये वाक्य बना था। दो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो दोनों एक दूसरे के बहुत जबरदस्त टक्कर में थे। एक थोड़ा आगे बढ़ जाता, दूसरा उसके और आगे बढ़ जाता, वापस नेक्स्ट ईयर वापस वो वाला आगे हो जाता है ना। और खूब वो लोग जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते थे, कट थ्रोट कंपटीशन। ये करेगा तो ये करेगा। अब हुआ ये कि उन दोनों में से जो एक बंदा था, यानी जो ए नाम का बंदा था, उसका बिजनेस काफी डाउन हो गया बी के कंपैरिजन में। और ए बंदा जो है वो इतना दिवालिया हो गया, उसका हालत ये हो गया कि बैंक करप्ट होने की कगार पे था, यानी खत्म हो गया। तो अब तो बी जो है वो नंबर वन पे आ गया। वो पहले नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू रहता था, अब वो बी हमेशा नंबर वन पे आ गया। वो एकदम खत्म होने लगा। अब देखना होता क्या है। बी जो है उसने क्या किया, उसने उस बंदे को बैंक करप्ट होने से बचाया, उसको पैसे दिए, उसको ही पैसे दिए और उसको वापस खड़ा किया, वापस उसके साथ कंपटीशन करने के लिए। तो पहले तो हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों करना चाहिए, वो हमारा दुश्मन था, तो उस दुश्मन को क्यों हम नीचे गिर गया था तो ऊपर लाए वापस, उसको तो हार जाना चाहिए था, गया तो गया। अब तो लीडर सिर्फ एक मार्केट में एक ही रहेगा ना। हाँ, मगर दिक्कत क्या होगी पता है, अब उसका ग्रोथ नहीं होगा, अब उसका ग्रोथ अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंपटीशन में थे तब ये आगे बढ़ता था, ये उससे आगे बढ़ता था, ये आगे बढ़ता था, उससे आगे बढ़ता था, यानी ऊपर 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 जा रहे थे, क्योंकि इसके साथ कोई कंपटीशन में था। अब तो कोई कंपटीशन में है ही नहीं। इसलिए उस बंदे ने क्या किया, इसको पता ना चले उस तरह से उसको पैसे दिए और उसको वापस खड़ा किया और वापस उसके कंपटीशन में लेके आया, तो उसका ग्रोथ और बढ़ गया। मतलब हमेशा जीवन में याद रखो, जितना भी सामने कंपटीशन है ना, वो अच्छा है। ऑलवेज प्लेस योर सेल्फ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑलवेज, हमेशा कोशिश करो कि आप खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं कि अब तो मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही राजा हूं और कोई है ही नहीं, आपका ग्रोथ ही नहीं होगा, अब वहीं रहोगे। हमेशा ऐसा एक मित्र रखो या फिर ऐसा एक दुश्मन रखो जो आपके बारे में बुराई करे, जो आपके बारे में गलत चीजें बोले, या फिर आपके बारे में आपकी जो जो वीकनेस है उसको बोले कि देखो इसके तो वीकनेस है, इसको तो ये नहीं आता, इसको तो फिजिक्स नहीं आता, इसको केमिस्ट्री नहीं आता, इसको फिजिक्स मैथ्स नहीं आता। ऐसे एक बंदे को साथ में रखो जिसे पता चले हाँ मुझे क्या नहीं आता, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे क्या नहीं आता है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट बेटा? सो ऑलवेज डू रिमेंबर दिस, एक चीज हमेशा याद रखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, आपका ग्रोथ पक्का है। ऐसा क्यों होता था पहले पता है? सब लोग इंडिया से लोग फॉरेन में जाके वहां पे पैसे कमाने के लिए जाते थे, अभी भी जाते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि यहां तो कंफर्ट जोन है, मम्मी है, पापा है, पूरा परिवार है, आसपास के लोग हैं। थोड़ा सा भी कुछ होगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल चल चल, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा नहीं, बाहर जाओ, बाहर पे दो मार पड़ेगा ना बराबर से, पैसे नहीं होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर भी काम करना है, तब जाके ग्रोथ होगी। धीरू भाई अंबानी ऐसे ही धीरू भाई अंबानी नहीं बने, उन्होंने भी ऐसे पेट्रोल पंप पे जाके काम किया था, रूमाल बेचे थे, तब जाके उस बंदे ने कमाया, है ना। उसने वहां पे जो कॉइन होता था ना, कॉइन, तब जो मेटल का कॉइन बनता था, तो उस बंदे ने क्या किया, मान लो 5 रुपए का कॉइन है, तो 5 रुपए के कॉइन में उसने देखा कि कौन कौन सी मेटल्स हैं। देखा उसने कि ये सारी मेटल्स जो हैं, उसको अगर मैं मेल्ट करके अलग कर दूं, तो इसमें से निकलने वाली जो 2-3 मेटल्स है ना, उन सबको अगर मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा ना, तो वो 5 रुपए से ज्यादा मिलता है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? 5 रुपए के बदले वो 7 रुपए में बिकता है वो सारी मेटल्स। तो उसने क्या किया पता है, पेट्रोल पंप पे जहां वो पेट्रोल फिल करते थे ना, तो सबको बोलते थे कि मुझे आप कॉइन दो, मुझे आप कॉइन दे दो, कॉइन दे दो। वो कॉइन लेके उसके करेंसी नोट बना के अपने मालिक को देता था और कॉइन खुद के पास रखता था। और क्या करता था, कॉइन्स को मेल्ट करके उसके मेटल्स को अलग करके बेचता था। तो एक दिन ऐसा आ गया कि उस जिस पेट्रोल पंप पे वो काम करता था, उसी पेट्रोल पंप को वो पेट्रोल बेच रहा है खुद की कंपनी से, है ना। दिस इज द मोटिवेशन, दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक है, ऐसा करो, राइट। सो डू रिमेंबर, इससे मुझे याद आया इस चीज को कि दोनों तीनों एसिड थे, तीनों दुश्मन ने मिलकर किसको बनाया, बेस को बनाया। दिस इज
स्मिथ रिएक्शन, मस्त रिएक्शन है। चलो सिमिलर ऐसा ही एक और रिएक्शन आपको बताता हूं। इस रिएक्शन में हमने क्या किया, इस रिएक्शन में क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था और उसके साथ मैंने लिया था हाइड्रोजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, RnH2 बनाया। हमें सिर्फ ये डायरेक्ट याद रखना है, इसका मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 2, नेक्स्ट वन, नंबर 2, ऐसे एक और रिएक्शन है कॉर्टियस रिएक्शन। कॉर्टियस रिएक्शन, क्या इसमें डिफरेंस है? सिंपल, यहां पे एसिड था, यहां पे है ये एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, यहां पे है ये हाइड्रोजोइक एसिड यानी HNH2 है, यहां पे होगा NaN3। कुछ नहीं करा मैंने बेटा, यहीं पे सिर्फ N डबल बॉन्ड N Na कर दिया, ये प्लस ऐसे ही है, ये माइनस ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इस H की जगह पे है Na, यानी सोडियम आ गया सिर्फ इस हाइड्रोजन की जगह पे, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो यहां से भी जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा RnH2 प्लस RnH2 प्लस ये क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कंपाउंड हमें मिल रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड। नाउ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये लेना पड़े ऐसा था, डॉक्टर का था। ठीक है चलिए, कुछ गेला म्यूट कर दो भाई इसको। ओके ठीक है, चलिए तो ये क्या मिला मुझे, RCOCl NaN3, यहां पे आपका NaCl माइनस हो सकता है, ये Na और ये Cl, NaCl माइनस हो सकता है, ये C हो जाएगा, तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहां पे यूज करते हैं हम वाटर, तो यहां पे NH2 आ गया, ये CO ये O यानी CO2 हो गया, ये Na और Cl मतलब NaCl हो गया, ये मिल गया मुझे प्राइमरी अमाइन। दिस इज कर्टियस रिएक्शन, इज इट फाइन? चलो, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, ये एसिड क्लोराइड है, ये आपका सोडियम एजाइड है, अच्छा इसका नाम है सोडियम एजाइड, और ये बन गया प्राइमरी अमाइन। गॉट इट? इज इट क्लियर? स्मिथ रिएक्शन में HN3 है और इसमें है NaN3, सोडियम एजाइड और ये हाइड्रोजोइक एसिड। लिख लो ये पूरा, चलो फटाफट, स्मिथ रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। डन 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 डन। चलिए, नाउ रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड आइसोसाइनाइड से भी हम अमाइंस बना सकते हैं, तो वो वाला रिएक्शन भी आपको दिखा देता हूं मैं यहां पे, और ये स्टेप अप रिएक्शन है। खैर
अब मेथड है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। तो पहले फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि कैसे बनाते हो साइनाइड आइसोसाइनाइड। आपको पता है कि हम कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेंगे अगर, या फिर एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड लेंगे, और इसके दो अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन है। अगर मैंने इथेनॉल KCN के साथ रिएक्शन करा तो मुझे CH3CH2CN मिलने वाला है, CH3CH2CN मिलने वाला है। और इसका रिएक्शन मैंने इथेनॉल और AgCN के साथ करा तो CH3CH2NC यानी आइसोसाइनाइड मुझे मिलने वाला है। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। चलिए अब इसका करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिडक्शन। यार बहुत चू चू कर रहा है ये। चलो इससे क्या बन जाएगा, CH3CH2 CH2NH2, दिस इज प्राइमरी अमाइन, and this one CH3CH2 NHCH3, this is secondary amine, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहां पे प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन। साइनाइड से हमेशा प्राइमरी अमाइन बनता है, आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमाइन। क्लियर हो गया ना। इससे मैंने बताया था इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्राइमरी अमाइन प्लस फॉर्मिक एसिड बनता है। ये हमने आगे देख लिया है। सेम वे इसका भी वही हालत होगा। यहां पे अगर Cl की जगह पे Br हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शर्त है कि ये आपका एराइल अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एराइल अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। डायरेक्ट एराइल हैलाइड नहीं चलेगा। डायरेक्ट आप यहां पे CN लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। मतलब डायरेक्ट CN लगा के आप उसका रिडक्शन कर सकते हो, साइनाइड लेके उसका रिडक्शन कर सकते हो, मगर ये अभी जो बात कर रहे हैं वो ये है अल्काइल हैलाइड वाला। चलो ये बताता हूं मैं। डायरेक्ट साइनाइड ले लिया तो क्या होगा, तो यहां पे एक्चुअली ये रेजोनेंस में होता है, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस वाला होने की वजह से थोड़ा इसको रिड्यूस करना मुश्किल है, कर सकते हो। इसको करते हैं हम निकल H2 के साथ रिडक्शन। चलो तो क्या होता है, तो ऐसा बन जाएगा CH2CH2, ठीक है। ऐसा कंपाउंड बन जाएगा बेंजाइल एमाइन। और इसको आप रिडक्शन कर सकते हो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट्स, सो सेम यही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन बराबर से चेक कर लो। ये प्रिपरेशन है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइंस के लिए। ये अगर आइसोसाइनाइड होता तो उससे हम बना सकते थे सेकेंडरी अमाइन। इसलिए रखा है मैंने ये, आपको ईयरफोन में या फिर इरिटेशन होता है ना, इसलिए मैंने चूचू वाला रखा है, नींद ना आ जाए किसी को। जैसे थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा एकदम शांत हो जाएगा ना, मैं चुआ करके एकदम से चिया करूंगा ऐसे, है ना, ऐसे करूंगा ना तो ये पता है सारे सबकी नींद उड़ जाएगी, और ऐसे दांतों में कुछ होने लगेगा आपको, आपके बॉडी के अंदर हिस्टेमाइन डेवलप होगा, हिस्टेमाइन, इसलिए होता है ये,
ठीक है, बिठा दे अब इसको बेटा। चलो, सो दिस आर दी, अच्छा, वन सेकेंड, दिस आर दी मेन रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। और इसमें एक अभी बचा है यार, हम एक बंदे को कैसे भूल सकते हैं? कौन है वो? कौन है जिसको हम भूल नहीं सकते? कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम भूल नहीं सकते? ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, इसको भूल नहीं सकते हम। क्या करता है मिस्टर ग्रिग्नार्ड? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन क्लोरोअमाइन के साथ कराओ, देखो ग्रिग्नार्ड के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर प्रोटॉन डोनर होगा तो वो क्या कर देगा, जल्दी से अल्केन बना देगा। मगर हमने लिया है यहां पे क्लोरोअमाइन, तो क्लोरोअमाइन इस मिथाइल सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ MgCl2 बना देगा और ये बनाएगा CH3NH2 प्लस MgCl2, ऐसा बनाता है। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन ले लिया तो अच्छा हो जाएगा, ये पोलर हो गया पूरा, पोलर होने की वजह से MgCl2 बना देगा और हमें मिलेगा मिथाइल अमाइन। ठीक है, बस। तो ये ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शन था, एक मिसलेनियस रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन है, ये हम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये क्लोरीन के साथ अगर अमाइन है तो वो अल्केन नहीं बनाएगा, तो वो अमाइन बना देगा। अदरवाइज सिंपल अमाइन लिया होता मैंने, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, अमोनिया, तो क्या करता, वो इसके साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देता। मगर इस केस में वो नहीं बनता। ऐसा क्यों है बेटा? देखो रीजन बताता हूं इसका। ये आपका CH3- होता है, Mg प्लस होता है, यहां पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन माइनस बनेगा और Mg के साथ बना देगा MgCl2। ये NH2 प्लस जाएगा इस CH3- के साथ, तो CH3NH2 बन जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए इस रिएक्शन में कुछ इस तरह की कहानियां बनती है। अदरवाइज सिर्फ मैंने ऐसा लिया होता, अमोनिया NH3 लिया होता, तो क्या होता देखो, तो ऐसा होता जब ये बॉन्ड ब्रेक होता ना, तब ये हाइड्रोजन प्लस और नाइट्रोजन माइनस होता, हाइड्रोजन प्लस और नाइट्रोजन माइनस होता। हाइड्रोजन प्लस होने की वजह से वो कहां जाता, CH3 के साथ जाता, CH4 बनाता, और NH2 यहां पे जाता, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस पे जाएगा ना, तो इसलिए ये अल्केन बनाता है ये वाला, जबकि ये वाला अल्केन नहीं बनाता, क्योंकि यहां पे क्लोरीन माइनस है और NH2 प्लस है, दैट्स व्हाई। क्लियर हो गया ये बराबर से मसला? कोई दिक्कत अब किसी को बेटा? नहीं ना? वेरी नाइस। ये वाला लिख दो यहां पे, ये वाला रिएक्शन भी लिख देता हूं, देखो ये वाला भी लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए पूरा कहानी क्या है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रोटॉन डोनर हमेशा अल्केन बनाता है, मगर यहां पे ऐसा नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड, ये प्लस माइनस का कहानी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, क्लोरीन ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसलिए माइनस से प्लस। क्लियर? वेरी नाइस। ग्रिग्नार्ड मस्त है यार, बहुत मस्त बंदा है। और किसी को कोई डाउट्स है? ओके, ग्रिगी, यस, हमारा ग्रिगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड यहां पे साथ में लिख दिखा देता हूं मैं, नॉर्मल वाला है, रिडक्शन ऑफ NO2, इससे भी बन जाएगा हमारा अमाइन। CH3NO2, इसका रिएक्शन करो निकल H2 के साथ, ये बन जाएगा CH3NH2 प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहां पे मिलेगा 2H2O। हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई? 6, 4 इसके साथ, 2 इसके साथ, 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको याद होगा कि हम जब एनिलीन बनाते हैं, एनिलीन की प्रिपरेशन की ये मेथड है, आप नाइट्रोबेंजीन लेते हो, इसके साथ आप जिंक प्लस HCl लोगे और Fe प्लस HCl लोगे, है ना? ये जो वेस्ट होता है ना,
यानी मेटल का जो वेस्ट होता है, उस मेटल के वेस्ट के साथ हाइड्रोजन को रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन से आप बना सकते हो क्या? एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से बनता है एनिलीन प्लस 2H2O, और यहां पे यूज होता है 6H। ठीक है, तो जिंक मेटल एसिड या फिर आयरन और एसिड, और साथ में ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा तो नाइट्रो का बना देगा वो NH2। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स है। ठीक है, चलो जल्दी चेक करो ये। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। ये एक बहुचर्चित, ज्यादा डिस्कस किए जाने वाला और ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है, अमाइंस की बेसिसिटी। क्योंकि अमाइंस की बेसिसिटी जो है वो थोड़ी ऑड है, नॉर्मल जो बेसिसिटी होती है उसके कंपैरिजन में ऑड है। यहां पे दो अलग अलग केस के लिए बेसिसिटी जो है वो डिसाइड की जाती है। आप जानते हो कि बेसिसिटी जो है, मैं यहां पे लिख देता हूं, बेसिसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के, और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिमिलरली प्लस एम एंड माइनस एम, but it is inversely proportional to percentage S character. Basicity is inversely proportional to percentage S character. S character क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो S character होता है 50। sp2 में दो ही ऑर्बिटल्स होती है ना, एक S एक P, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना? 50-50। तो उसका बेसिसिटी क्या होगा? कम होगा। किसके कंपैरिजन में? sp2 के कंपैरिजन में। sp2 में कितनी होती है ऑर्बिटल्स? 3, एक S और दो P। तो S कैरेक्टर कितना हो गया? 33% S कैरेक्टर है, बाकी का जो 66.66% है वो क्या है? P है। और sp3 में कितना होता है? 25%। तो sp2 sp3 में जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता जाएगा उतना उसका बेसिसिटी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और एसिडिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है डबल और ट्रिपल, डबल और सिंगल से, और उससे उल्टा बेसिसिटी में सिंगल बॉन्ड ज्यादा बेसिक होता है, डबल उससे कम, ट्रिपल सबसे कम। तो ये है परसेंटेज एस कैरेक्टर का कहानी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी हम बेसिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर और विड्रॉइंग ग्रुप से भी हम ये नेचर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब मैं दो अलग अलग केसेस ले रहा हूं। हाँ, पहला केस मैं ऐसा ले रहा हूं, केस नंबर 1। इसमें हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में या फिर वेपर फेज में वेपर फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन की बेसिसिटी जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, और ये टर्शियरी अमाइन है।
ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तीनों के पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि प्लस आई और प्लस एम जो है वो इस बेसिक कैरेक्टर को जितना ज्यादा होगा उतना बढ़ाएगा। मतलब ये अल्काइल ग्रुप अगर है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये डोनर है, ये डोनर है, ये डोनर 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 है तीनों, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना ही इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी। नाइट्रोजन विल गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडेड function groups and the amount of or the density of lone pair of electrons would be high. जितना ज्यादा होगा lone pair of electron उतना ही वो उसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। ठीक है, लुइस एसिड बेस रूल के हिसाब से लुइस ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो एसिड है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसके पास डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, एसिडिक, सॉरी बेसिक टर्शियरी। ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शियरी अमाइन है। एक और हो सकता है, वो है सिंपल अमोनिया, मतलब ये जीरो है, इसको 0 डिग्री बोल रहा हूं मैं, होता नहीं है 0 डिग्री कभी, मगर हम याद रखने के लिए 0 डिग्री बोल रहे हैं। तो 0 डिग्री से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, ग्रेजुअली बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। इन तीनों के लिए, इसके चारों के लिए, खैर 1 2 3 4, चारों के लिए चेक करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन तीनों चारों का sp3 है। मतलब एस कैरेक्टर वाली कहानी तो सब में सेम है, सारे sp3 हैं तो सबका 25-25-25% ही एस कैरेक्टर है, तो वो तो भूल जाओ। अब क्या चेक करो, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर है या विड्रोइंग, तो बोले डोनर है। डोनर है तो जितना ज्यादा डोनर होता जाएगा उतना ही बेसिटी जो है वो बढ़ता जाएगा। इज इट ओके? ये कब की बात है, केस 1 है। नाउ केस 2, केस 2 में हम उसको वेपर फेज वेपर फेज बोले तो गैसियस फॉर्म में भी नहीं है और ना तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, अब वो पानी में है, इन वाटर, अदरवाइज एक्वेस सोल्यूशन। एक्वेस सोल्यूशन मतलब पोलर, पोलर कंडीशन है, राइट। पोलर कंडीशन में इसका हम बेसिसिटी चेक करते हैं, तो ये बेसिसिटी जो है उसका सीक्वेंस कुछ अलग हो जाता है। मैं यहां पे सीक्वेंस लिख रहा हूं, CH3 NHCH3 CH3 CH2 NH2 CH3 NH CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसमें अब जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा है, सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन देन टर्शियरी अमाइन, और ये टर्शियरी अमाइन भी इस NH3 से ज्यादा बेसिक हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस हो गया 2 1 3 0। सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक हो जाता है प्राइमरी के कंपैरिजन में, और टर्शियरी कम हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मगर अभी ये सीक्वेंस आप दिमाग में रख लो। इन दोनों को बराबर से चेक करो। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक आपके कमेंट्स जो है मैं रीड कर लेता हूं।
Yes, due to the solution effect in aqueous solution. केस टू एक बार और बताता हूं, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, अभी केस टू को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिथाइल, इसका एक और सीक्वेंस भी है, नीचे दिख रहा है आपको? हाँ ये वाला दिखेगा ना, यहां पे लिखूंगा, यस। देखो यहां पे मिथाइल की जगह पे अगर इथाइल ले लो, NH C2H5 C2H5N C2H5 C2H5, ये इथाइल C2H5NH2 प्राइमरी NH3। अब इसके लिए ये सीक्वेंस हो जाएगी, सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी 0 डिग्री। टर्शरी आगे आ जाएगा, प्राइमरी और टर्शरी में ही डिफरेंस होगा, टर्शरी पहले आ जाएगा, प्राइमरी बाद में चला जाएगा। कब? जब इथाइल लेंगे तब। मिथाइल में 2130 है, इसको याद ऐसे रखना है, मिथाइल के लिए 2130 2130 2130, और इथाइल के लिए 2310, ये चेंज हो जाएगा, राइट। एक नंबर है 2130 और दूसरा नंबर है 2310। ये नंबर बड़ा है ना, इसलिए यह इथाइल के लिए है, ये नंबर छोटा है तो मिथाइल के लिए है। सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी 130 है, ये 310 है, तो 310 वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसलिए इथाइल के लिए है, ये छोटा है तो ये मिथाइल के लिए, ऐसा याद रख लो। ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं, अभी रीजन क्या है, मगर रीजन इतना काम का नहीं है। खैर आपको याद तो ये रखना है 2130 और 2310, बड़ा है तो 310 वरना 130, ठीक है। चलिए फटाफट इसका जो रीजन है बता रहा हूं मैं, हटा देते हैं इसको। पहला रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड और सॉल्वेशन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। दूसरा रीजन है प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और तीसरा रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। इन तीनों जो रीजन है उसका कंबाइंड इफेक्ट है, ये दोनों सीक्वेंस, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, राइट। तो पहले चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मेरे पास है प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है और टर्शरी अमाइन है, तो इन तीनों में यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और एक यहां पे बनेगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मान सकते हैं इससे। मगर ये वाला इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि वो तो सब में होता है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो तीनों में है, ठीक है। मगर यहां पे 2, यहां पे H एक ही है, तो यहां पे वो वाला है ही नहीं। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाता तो वो नजदीक नहीं आ सकता, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कम से कम सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके आसपास ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ सकते हैं इसके कंपैरिजन में, जबकि यहां तो और ज्यादा आ सकते हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे उतना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट इजीली कर सकता है।
तो इस मामले में तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो ज्यादा बेसिक हो जाना चाहिए, मगर नहीं। दूसरा इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई के संदर्भ में अगर चेक किया जाए उसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है इसके कंपैरिजन में। तो इसकी तो कहानी पहले ही खत्म हो गई। टर्शरी का तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो है सॉल्यूशन वाला पार्ट, वही उसको क्या कर देता है, लेस बेसिक बना देता है। क्योंकि पानी में डाला है आपने, पानी में वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट इतना नहीं कर सकते जितना इन दोनों को कर पाएंगे। तो मतलब वो तो पिक्चर से हट ही गया, पहले ही वो रेस में से आउट हो गया। अब बात आती है इन दोनों की। तो इन दोनों में क्या हो गया, ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका कम है, तो लग रहा है कि ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। मगर प्लस आई इफेक्ट देखा जाए तो ये दोनों यहां से दो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है इसके साथ, दो दो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इसलिए इसका बेसिसिटी जो है वो बढ़ जाना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के लिए ये दोनों क्या हो गए, विन पोजीशन में। ये वाला विन पोजीशन पे आ गया, सेकेंडरी जो है वो विनिंग पोजीशन में आ गया। अब टर्शरी की बात करते हैं, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, जबकि यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा है। मगर मैंने आपको बताया था कि ज्यादा पावरफुल कौन सी चीज होती है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई माइनस आई एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो लास्ट वाला पार्ट है, वो लास्ट में अप्लाई होता है। तो भले ही यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मगर इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये ज्यादा क्या हो जाता है, बेसिक। इस वजह से सेकेंडरी अमाइन जो है वो ज्यादा होता है देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, और लास्ट में NH3, क्योंकि इसके साथ तो कोई डोनर है ही नहीं, इसके साथ तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? सो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी एंड 0 डिग्री। तो ये सीक्वेंस रहता है बेसिसिटी का अगर मिथाइल ग्रुप है तो। अब देखते हैं इथाइल ग्रुप होगा तो क्या होगा। यहां पे मिथाइल कर देता हूं मैं। अब मैंने मिथाइल की बात कर रहा हूं तो मिथाइल ले रहा हूं, ये इन जनरल लिखा था मैंने। चलो ये सीक्वेंस मैंने मिथाइल वाला आपको दे दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं इथाइल के लिए। इथाइल में क्या होगा, यहां पे आ जाएगा अब आपका C2H5 ग्रुप, यहां पे आ जाएगा C2H5 दोनों साइड पे, और यहां पे आ जाएगा C2H5 तीन जगह पे, ठीक है। तो यहां भी वही कहानी, देखो यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि यहां तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनर है। मगर अब क्या होगा देखना, यहां पे सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हिंड्रेंस कम है, डोनर ज्यादा है। तो कोई सोचेगा सर यहां भी तीन तीन डोनर है तो इसको सबसे ज्यादा रखो ना, मगर वो तीनों इथाइल ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इस मामले में ये टर्शरी जो है वो सेकेंडरी के बाद आएगा, सेकेंडरी जितना नहीं होगा मगर सेकेंडरी के बाद आ जाएगा वो। आई बात समझ में? तो अब क्या हो गया, अब प्राइमरी को कहां जाना पड़ेगा, इसके पास डोनर एक ही है तो पीछे जाना पड़ेगा, और बाद में आगे 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2310। अब ये सिर्फ कहानी किसके बेस पे चल रही है, प्लस आई के बेस पे चल रही है, और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे चल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में सेम आ जाती है, इन तीनों में अलग अलग है, मगर ये इथाइल और मिथाइल के लिए चेक करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अमाउंट तो सेम बन जाता है। तो क्या करना है, तो प्लस आई इफेक्ट यहां पे डोमिनेट कर देना चाहिए था, मगर ज्यादा हिंड्रेंस है, ज्यादा क्राउडेड है, ज्यादा बड़े ग्रुप है, तो उसका बेसिसिटी थोड़ा सा कम हो जाता है किसके कंपैरिजन में, दोनों इथाइल के कंपैरिजन में। और इसका एक्सपेरिमेंटल जो भी डेटा निकाला गया है उसके अकॉर्डिंगली भी ये सीक्वेंस हमें मिलती है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे ही आपको ये वैल्यूज दी गई है। बस हमें ये दो सीक्वेंस याद रखनी है, ये दिमाग में रखना है, 2130 एंड 2310, ठीक है। इसमें और भी है, इसमें और ग्रुप भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर मैंने मान लो ये वाला ग्रुप ले लिया CH3CCH3, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए भी सीक्वेंस बना सकते हैं, और इस वाले ग्रुप के लिए भी सीक्वेंस बना सकते हो, है ना। ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये आपका है आइसोप्रोपाइल ग्रुप।
तो इन दोनों के लिए भी सीक्वेंस हमें मिल सकती है, मगर जितने ये बल्कि ग्रुप आते जाएंगे उतना ही 0 डिग्री वाला जो है वो ज्यादा बेसिक होता जाएगा, ठीक है ना। मगर खैर उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमें दिया ही नहीं गया है। मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं, सीक्वेंस क्या होता है इसका। ये था 2130, यहां पे एक 0 आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, 2130, 2103, इसका हो जाएगा 2013, और इसका आ जाएगा 0123। इसमें 2013 और आ जाएगा 0123। मगर खैर वो सिर्फ सीक्वेंस के लिए मैंने बताया आपको, इंफॉर्मेशन के लिए पूछा नहीं जाता, ये दो ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में दो ही सीक्वेंस दी गई है। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है इसमें? आई थिंक यहां तक रुकते हैं हम आज। हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया खत्म हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी में थोड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए बेसिसिटी, ठीक है। चलो वहीं से शुरू करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।